आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने फोटोशॉप के ऊपर वर्किंग करनी है और अपने पिक्चर्स को कंपाइल करना है। अगर आपके पास फोटोशॉप अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन फोटोपिया के वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं और अपने एक्सरसाइज को कंपाइल कर सकते हैं। बेसिकली आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको एक अदद कैरेक्टर दिया गया है आपकी एक्सरसाइज फाइल के अंदर, जिसको आपने यहाँ पर शिफ्ट करवाना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और उसके साथ साथ आपके कैरेक्टर के अंदर दो यहाँ पर और इमेजेस इंक्लूडेड हैं जिनको आपने यहाँ से रिमूव करना है। तो बेसिकली ये आपके पास ओरिजिनल पिक्चर है आपके कैरेक्टर से रिलेटेड, जिसमें आपने लेफ्ट पर जो दोनों मैंस हैं उनको रिमूव करना है और जो राइट पर आपके पास कैरेक्टर है आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि इस एक्सरसाइज को एडोब फोटोशॉप के अंदर ही आप यूज आउट करेंगे और जो आपका लेयर पैनल है आपने उसमें से अपनी फाइल का सबसे पहले एक अदर डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेना है। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका नाम 1 रख रही हूँ। 1 रखने के बाद मैं अपनी लेयर 0 को लॉक करूंगी और लेयर 1 के ऊपर वर्किंग करूंगी। साथ ही साथ साइड बटन पे क्लिक करके लेयर 0 को हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमारे पास हमारी मेन पिक्चर ये आ गई। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने रिमूव करना है। तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो मैं सिर्फ इस वाले जो पर्सन को जो राइट पे अवेलेबल है इसको यहाँ से क्रॉपिंग करूँ और लेफ्ट की साइड पे शिफ्ट आउट कर दूँ, या फिर मैं इन दोनों को रिमूव कर कर देखूँ कि कैनवस में कितनी प्लेस मेरे पास यहाँ पर बचती है। तो सबसे पहले काम यही करते हैं, इनको रिमूव करते हैं। इसके लिए हम यहाँ से लेसो टूल का यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप क्विक सिलेक्शन टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, इसके इर्द गिर्द अप्रोक्सीमेटली काफी करीब करीब कर कर जो है वो लेसो टूल के थ्रू एक बॉर्डर को क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, जो कि इक्वल टू वेरी क्लोज जो है वो मेरे दोनों इमेजेस के अकॉर्डिंगली हो। मैंने यहाँ पर लेसो टूल की हेल्प से इसको क्रिएट कर लिया। अब मैं एडिट में जाऊंगी। एडिट में जाने के बाद मुझे यहाँ से शिफ्ट F5 से फिल वाला ऑप्शन यूज करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली शिफ्ट F5 का यूज कर सकती हूँ। अच्छा, मैंने लेयर सेलेक्ट नहीं की थी। आपने लेयर सेलेक्ट करके क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो मुझे एक मिनट दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि मैं इसकी फिल को जो है वो प्रोवाइड आउट करूं। एज मच एज क्लोज जो है वो आप यहाँ पर कंसिडरेशन करो कि आप अपने कैरेक्टर के जितना क्लोज रह सकते हो, आप अपने कैरेक्टर के उतना क्लोज रहकर इसको कंपाइल कर लो। ठीक है, सिलेक्शन होगी, एडिट में जाएंगे और यहाँ से फिल वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। फिल वाले ऑप्शन को यूज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर कंटेंट आपका जो है वो कंटेंट अवेयर पे होना चाहिए, ऑपेसिटी आपके पास 100 होनी चाहिए, मोड नॉर्मल रहना चाहिए। देन यहाँ से आपने ओके कर देना है। अब जो आपका फिलिंग का प्रोसेस होगा ना वो कुछ इस तरीके यहाँ पर कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। ये आपके रैम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी रैम है, तो उतनी देर के अकॉर्डिंगली ये आपकी फिलिंग कंपाइल होगी। जितनी भी आपकी रैम होगी उतना टाइम लेगा ये यहाँ पर। अगर आप फोटोपिया जैसे सॉफ्टवेयर में कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली इसको करने में आपको 20 to 25 मिनट्स लग सकते हैं यहाँ पर। तो परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो मैंने यहाँ से जैसे फिल आउट किया तो जो कंपाइलेशन थी उसमें से हाफ ऑफ द सिनेरियो मेरा क्या हुआ, रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ से एक काम और करती हूँ, इस तरफ से जो करीब करीब से यहाँ से है ना, इस पोर्शन को सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ। मैंने इतना पोर्शन सेलेक्ट किया, अगेन एडिट में गई, यहाँ से अगेन फिल किया और यहाँ से इसे अगेन ओके कर दिया। ग्राफिक डिजाइनिंग को ग्राफिक डिजाइनिंग की तरह कीजिए, उसको बेमानी करके करने का कोई मकसद नहीं होता। आप एक अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको वैसे ही बिहेव करना चाहिए। अब यहाँ से जो है ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक क्विक सिलेक्शन टूल लेती हूँ एंड आई विल सेलेक्ट ओनली दिस काइंड ऑफ पोर्शन। मुझे सिर्फ इतना पोर्शन यहाँ से बस सिलेक्ट करना है। इतने पोर्शन को सिलेक्ट करने के बाद अगेन मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करूँगी यहाँ पर और कोशिश करूँगी कि मेरा फिल जो है वो यहाँ से कंपाइल्ड हो जाए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे कंपाइल किया, अगर मैं इसे जूम करूँ, मैं तुम्हारे लिए इसे जूम करती हूँ तो यू कैन सी कि ये इसके हाथ के जो है वो बिल्कुल क्लोजर जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे कंट्रोल Z करती हूँ यहाँ पे और मैं इसे कंपाइल नहीं करूँगी। डी सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली कंट्रोल D का यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैरेक्टर है ना इसको पहले प्लेस आउट करवा लेंगे अपने जो हमारे पास है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन उसके बाद जो है
मैं इसकी जो बाकी पोर्शन रह जाएगा उसको कंपाइल कर दूंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से पॉलीगॉन लेसो टूल का यूज़ करेंगे। अपने पॉलीगॉन लेसो टूल का यूज़ करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका करेक्टर है ना, आपने इससे बाहर का पोर्शन लेना है, यानी कि मुझे इसके बिल्कुल साथ साथ का पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे इससे थोड़ा दूर तक का जो पोर्शन है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपने कैनवस से आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, जो भी आपको एक पॉइंट लेना हो, आप उस पॉइंट से लाइक दिस और दिस ओवर हियर, इस तरीके से पैरों के पास से भी आप यहाँ पर ना जो है वो सिर्फ यूज़ आउट कर सकते हो अपना, क्या कहते हैं उसको, रेक्टेंगल टूल को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रेक्टेंगल टूल का यूज़ नहीं करूँगी। मैंने इस तरीके से यहाँ पर कंपाइलेशन कर लिया। पाई ड्रॉपर के नीचे आपको जो है एक टूल मिल जाएगा जो कि कंटेंट अवेयर मूव टूल होगा। आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके अपने कैरेक्टर को मूव कर लेना है आपने लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने इसे मूव कर दिया। अब आप आसानी से इसको प्लेस कर दो एक जगह। एंड प्लेस करने के बाद ओनली यू हैव टू डू द कंट्रोल डी। आप जैसे कंट्रोल डी करोगे, देखो फाइनलाइज करके यहाँ पर कंपाइल्ड हो जाएगा। तो आपने सिर्फ इतने ही प्रोसेस को यहाँ पर फिलहाल के लिए रिपीट करना है। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें बचेंगी उसको हम जो है वो वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इसकी एनालाइजेशन होने देते हैं, वहाँ से अपने कैरेक्टर को रिमूव होने देते हैं, देन देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बचता है। आपने इसमें जो है ना बिल्कुल भी इसको बस कंट्रोल डी कर दीजिए, तो देखिए आपका जो कैरेक्टर होगा वो आ गया। अब आप बोलोगे हमने वहाँ से कंपाइलेशन तो कर ली, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है, बाकी की चीज़ अगर हम जूम करें, मैं इसको जूम करती हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हें जूम करके दिखाती हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे जो है हमारे पास जो हमारी बैकग्राउंड की लेयर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो इतनी ज़्यादा मैचेबली मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो तुम इसमें कंपाइलेशन भी कर सकते हो दूसरे तरीके से, और इसको ब्लर वगैरह भी तुम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। हम सेम प्रोसेस को वापस रिपीट करेंगे। आप क्या करो, आप यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद अगेन एडिट में जाओ। अच्छा लेयर यहाँ से मेरी अगेन जो है वो ड्रॉबैक हो जाती है। अच्छा आपने इस काम और क्या करना था, हर जो स्टेप होगा ना उस पर आपने स्क्रीनशॉट लेते जाना है। मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले रही आज क्योंकि उससे बहुत लंबा टाइम होने लग जाता है। तो हर लेयर पे के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना जो भी काम करो। जैसे पहले आपने मूव करा तो स्क्रीनशॉट, देन फर्दर मूव करा तो स्क्रीनशॉट। ये जो जितना भी कैनवस रह जाएगा ना, आपने उसको इस तरीके से रिमूव करते चले जाना है। अगर लाइन ऊपर नीचे हो रही है तो उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी प्रॉब्लमैटिक जो है वो आपके पास बात नहीं है। देखो मैंने जैसे यहाँ से कंपाइलेशन की है, कंपाइल्ड हो गया। थोड़ा सा और एरिया लेते हैं, यहाँ पे पैर आ रहा है ना, इसका भी यहाँ से फिल आउट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो चलो इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और फिर तुम्हें जल्दी से फाइनल लुक अब दिखाते हैं। तो देखो अप्रॉक्सीमेटली हमारा कैनवस काफ़ी अच्छी तरीके से कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं, ब्लर टूल लेते हैं। ब्लर टूल का थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं, यहाँ से इसकी हार्डनेस को भी इंक्रीज करते हैं, और जो हमारे करेक्टर के साइड साइड में यहाँ पर कैनवस आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। ब्लर करने से क्या होगा कि मर्ज तो नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो लाइंस आ रही हैं, हमने जो पोर्शन उठा के रखा है वो इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। और अप्रॉक्सीमेटली मुझे यहाँ मैं आसान काम कर सकती थी कि सिर्फ कटिंग आउट कर कर इधर के बैकग्राउंड पे रख देती, या मैं और दूसरी चीज़ें कर कर भी इसको कंपाइल कर देती। बट स्टिल मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा रही हूँ कि तुम किस तरीके से वर्किंग कर सकते हो। अब ये जो यहाँ पे लाइंस आ रही है ना, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये एग्जैक्ट लाइंस आ रही हैं एक दूसरे से अलग आ रही हैं। ब्लर टूल के अकॉर्डिंगली इसको बस कंपाइल कर दो। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारा कैनवस कंपाइल्ड आउट हो जाएगा। आप चाहो तो टेक्स्ट लिख सकते हो, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ अपने अकॉर्डिंगली। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबमिटेड बाय महक आलमगीर। ठीक है, और साथ में लिख देती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 बैच 05। अपने टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो और अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली बाकी चीज़ों को भी कंपाइल कर सकते हो, यहाँ से जो भी तुम्हें यहाँ पर ठीक लग रहा हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट को पकड़ा, यहाँ से इसको कंपाइलेशन में जाते हैं, इसके टेक्स्ट में आते हैं, और ये भी टाइमली रोमन इटैलिक पे हुआ है। मुझे इसका कलर डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं इस तरीके का कलर चीज सेलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ से,
और इसको हम पुट आउट कर देते हैं लाइक दिस। ये जो तुम्हारे कैनवस की लाइंस खराब हो रही है ना, इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी एक्सरसाइज बैकग्राउंड क्लियर करना नहीं है। इसको किस तरीके से क्लियर करते हैं वो भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन फिर जो हमारी वीडियो होगी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तुम्हारा टास्क सिर्फ यही था कि वो 2 बंदे रिमूव करने और इसको जो है वो जो तुम्हारा कैरेक्टर है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो इस तरीके से आसानी से तुम जो हो वो सबमिट करा सकते हो। अब हर स्टेज पे तुम जब भी जो भी काम करो स्क्रीनशॉट्स को कंपाइल आउट कर लेना। और अगर तुम्हें फिर भी डिफरेंशिएशन लग रहा हो ना, तो तुम एक कैनवस लेके या क्लोन टूल की हेल्प से कॉपी कर पूरे बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। हम लोग प्रेफर नहीं करते इसको करने के लिए। हम इसमें जो है वो दूसरे सिलेक्शन टूल्स का यूज़ करते हैं अपने बैकग्राउंड को क्लियर कट बनाने के लिए। एनीवेज ये थी हमारी आज की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 4। मैं उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज तुम्हें पसंद आई होगी। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन कॉल पर प्रेस करो कंप्लीटली फ्री, और इससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।